षड्यंत्र के तहत मुझे लगता है षड्यंत्र के तहत आई और आशीष सिंह को जहर देकर मार डाली। वो 2-3 बार अंकित यादव के साथ फरार हुई। अंकित यादव यहाँ तक कि एक बार घर पर आया रात पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा ही कोमल और बहुत ही पवित्र होता है। लेकिन रिश्ता तब अपवित्र हो जाता है जब दोनों लोगों के बीच में शंका का बीज उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक मामला थाना देहरा बाजार अंतर्गत ग्राम सभा अहरौली बुजुर्ग खास में देखने को मिला है, जहां पति पत्नी के बीच में शंका की कोई बातें नहीं थी। मामला यह था मित्रों कि आज के करीब 4 साल पहले आशीष सिंह की शादी बस्ती में अलका सिंह से होती है। पति और पत्नी दोनों 3 साल बड़े ही प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह करते हैं। इसी बीच में जो है दोनों लोगों के बीच में 2 लड़के और 1 लड़की पैदा होती है। संयोगवश या दुर्भाग्यवश कह लीजिए 2 बच्चे उनके एक्सपायर हो जाते हैं, 1 बच्चा रह जाता है। 3 साल के बाद में दोनों पति और पत्नी के बीच में हल्का सा विवाद उत्पन्न होता है और वही विवाद इतना बढ़ जाता है कि अंतोगत्वा दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। मित्रों, मामला यह होता है, जो मुझे जानकारी मिली हुई उस हिसाब से बता रहे हैं कि एक दिन जो पत्नी होती हैं, अलका सिंह होती हैं, उनका दांत का दर्द होता है तो पति उनको लेकर मनकापुर जाते हैं, वहां दांत के डॉक्टर के पास में कि उनके दांत का इलाज हो सके। मामला सब कुछ वहीं से उठता है और यह प्रकरण इतना ज़्यादा तूल पकड़ता है कि मौजूदा समय में जो अलका सिंह है उनके पति एक्सपायर हो चुके हैं और एक्सपायर होने का कारण जो डॉक्टरों ने बताया है वह जहर बताया है। अब सबसे बड़ी बात यह निकल के सामने आ रही है कि इकलौता लड़का होता है, एक बुजुर्ग माता होती है, साथ में पत्नी होती है, तो जहर पति ने स्वयं खाया या पत्नी के द्वारा खिलाया गया, या बड़ा ही गंभीर विषय निकल के सामने आ रहा है। हमारे साथ में पूर्व प्रधान गणेश जी हैं, जिनके वो चचेरे भाई थे, मृतक चचेरे भाई थे। गणेश जी से यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में मामला क्या था और इस मामले में ऐसी कौन सी बात हुई जिस कारण से मृतक को जहर खाना पड़ा या मृतक की मौत हो गई। उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं। हाँ गणेश जी, नमस्कार। नमस्कार। बड़ी ही दुखद घटना आपकी ग्राम सभा में देखने को मिली है और सबसे दुखद बात तो ये है कि वो आपके चचेरे भाई थे जी। दुख की घड़ी है, लेकिन इस दुख की घड़ी में आपसे चर्चा करने का मेरा केवल एक उद्देश्य यह है कि जब यह खबर मेरी प्रकाशित हो तो लोग इससे जागरूक हों और थोड़ा सा सावधानी बरतें कि उनके पारिवारिक जीवन में या पति पत्नी के रिश्ते में किसी प्रकार की दरार ना हो, या फिर कहीं अगर इधर उधर की बात होती तो उससे वो सजग हों। ये पूरी घटना विस्तार से बतावें हमारे दर्शक। भाई साहब, आशीष सिंह मेरे चाचा के लड़के हैं, मेरे छोटे भाई लगते हैं और उनकी शादी सन 2020 में हुई थी। उस उपरांत लगभग 3 साल तक उनका मधुर संबंध रहा। हिंदू रीति रिवाज से वो अच्छा जीवन यापन कर रहे थे। उस बीच में उनको 1 लड़की और 2 लड़के हुए, जिसमें 1 लड़की और लड़का एक्सपायर कर गया। 1 लड़का है जो इस समय मौजूदा हालत में लगभग 4 वर्ष का है। 3 वर्ष से ऊपर हो गया है, 4 वर्ष लगभग है। तो 3 वर्ष के बाद इनके अलका सिंह का दांत खराब हो गया था, तो वो दांत का इलाज करवाने मनकापुर गई थी। वहाँ एक डॉक्टर अंकित यादव थे, उनके क्लिनिक पर। वहीं पर अलका सिंह का प्रेम संबंध हो जाता है डॉक्टर अंकित यादव से। अच्छा, ये कैसे आपको पता लगा कि उनका प्रेम संबंध अंकित यादव से हो? वो 2-3 बार अंकित यादव के साथ फरार हुई। अंकित यादव यहाँ तक कि एक बार घर पर आया
रात में और आशीष सिंह को चाकू से मारने जा रहा था। अच्छा। जब आशीष सिंह ने हल्ला गुहार मचाया तो वो भाग गया। जी। उसके बाद जब ये मामला थोड़ा हाईलाइट हुआ तो ये हुआ कि जब इतनी गड़बड़ औरत है तो उसको तलाक हो जाए। जी। तो उस औरत ने ही आशीष सिंह को तलाक देने का प्रस्ताव रखा कि हम आपको तलाक दे देंगे, देते हैं। जी। और उसने ही कोर्ट में पेश किया कि हम आपसे तलाक चाहते हैं। जी। और उसका एफिडेविट भी बना, कोर्ट में दायर भी हुआ, सब कुछ हुआ। लगभग वो 2 वर्ष तक इनसे दूर रही। इसी बीच 15-20 दिन पहले पता चला कि वो यहाँ आई है। अंकित यादव और उसके षड्यंत्र के तहत, मुझे लगता है षड्यंत्र के तहत आई और आशीष सिंह को जहर देकर मार डाली। जी। नहीं, जैसे ये थोड़ा-सा जानने को मिला है कि 2 दिन 11 को उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद में जो है 1 दिन वो आए हैं यहाँ रहे, तब स्वस्थ हो गए थे। तो अगर जहर का मुद्दा होता तो क्या तत्काल में नहीं मौत हो सकती थी, ऐसा क्या है? भाई साहब, जैसे रेहरा हम लोग लेके गए, रेहरा में वो ठीक थे, उनका इलाज हुआ। फिर इलाज होने उपरांत डॉक्टर साहब ने उनको रेफर किया बलरामपुर। बलरामपुर हम लोग गए, वहाँ पर उनका इलाज हुआ, वो ठीक थे, स्वस्थ थे, घर आए, यहाँ कोई समस्या नहीं थी। अब उस बीच में वो आए और 1 दिन पूरा और रात रहे घर पर, और रात में ही तबीयत उनकी खराब हुई। ये कहने का से ये है किसी ने इसकी पुष्टि की कि उनको जहर दिया गया है, उन्होंने जहर खाया है? हाँ, हाँ, और डॉक्टर के रिपोर्ट में जी। आया है कि ये जहर का मामला है, पॉइजनिंग का मामला है। जी। और मुझे लगता है कि जब वो दूसरे दिन घर आए तो उसने कुछ चाहे चाय में मिलाकर चाहे कैसे पिलाया, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ना मैंने देखा है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि कोई लिक्विड उसको पिलाया गया और उसकी स्वास्थ्य पुनः खराब हुई। अब पुनः खराब होने पर हम लोग उसको गोंडा लेके गए। गोंडा से जांच पड़ताल में पता चला थोड़ा सीरियस है, तो हम लोग लखनऊ लेके भगे, लोहिया हॉस्पिटल के लिए रेफर कराया। वहाँ गेट पर पहुंचकर पर्चा वगैरह जैसे कटवाया इमरजेंसी में, इसी बीच गाड़ी में ही उनकी डेथ हो गई। हम लोग हॉस्पिटल में ले गए, चेक किया डॉक्टरों ने, फिर पुष्टि किया कि हाँ इनकी डेथ हो गई है। लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो हम लोग प्राइवेट में लेके गए। प्राइवेट में वहाँ फिर डॉक्टरों ने चेक किया और उन्होंने कहा कि हाँ इनकी डेथ हो गई है। तब हम लोग बहुत ही असहाय और निरीह महसूस हुए और फिर उनको लेकर हम लोग रात 2 बजे घर पहुंचे। अच्छा, ऐसे जैसे कि जो है अब तो मृतक हो चुके हैं, आपने अलका सिंह और अंकित यादव के खिलाफ जो है तहरीर थाने पर दी है, एसएचओ साहब का क्या कहना है? अब 2-3 बार तहरीर दिया है आशीष सिंह ने, और उसके बारे में मुझे विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन अब एसएचओ साहब ही बता पाएंगे कैसे क्या हुआ था। इस बीच अभी 3 दिन पहले जिस दिन उन्होंने जहर खाया है उस दिन भी पुलिस आई थी। एसएचओ साहब को अलका सिंह ने फोन किया था, पुलिस आई थी। और क्या था मामला, पुलिस आई और समझा के चली गई थी। जो तहरीर आपके द्वारा आज वर्तमान समय में दी गई है उस पर एसएचओ साहब का क्या कहना है? एसएचओ साहब ने अभी तहरीर दर्ज नहीं, वो एफआईआर दर्ज नहीं किया है। मैंने उनसे निवेदन किया कि हाँ हमारी एफआईआर को दर्ज किया जाए, लेकिन अभी दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम हो जाने के बाद हम आपका एफआईआर दर्ज करेंगे। मित्रों, पूरी घटना हमारे पूर्व प्रधान जी गणेश जी ने आपको बता ही दिया है, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा मामला बहुत ही विचित्र है और मामला विचित्र भी है, गोपनीय भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इकलौता एक लड़का है और उसकी पत्नी है या बुजुर्ग माता है, तो कहीं न कहीं दिखाई